हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और वामन एकादशी की कौन सी कथा है उसे श्रवण करेंगे। आखिर यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह एकादशी भद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे भगवान विष्णु के शयन काल के मध्य में आने वाली एकादशी भी कहते हैं। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। जल झूलन एकादशी और वामन एकादशी की व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भक्त वत्सल एकादशी क्या है, इसकी विधि क्या है और इसकी महिमा हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वाम एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पदम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत का करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल के साथ पूजा करता है, वह अवश्य भगवान के समीप जाता है। जिसने भक्त पर शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास और पूजन किया है, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का फल प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। अतः किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीला की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है, आप हमें बताइए। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, इसे आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। तब भगवान श्री हरि नारायण कहने लगे, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले इस कथा को आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वह मेरा परम भक्त था। विद्युता पूर्वक वो मेरी पूजा अर्चना करता, ब्राह्मणों से पूजन कराता, उन्हें भोजन कराता और यज्ञ भी करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण से सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र और सभी देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों से भगवान की पूजा और स्तुति करने लगे। अतः मैंने उन्हें उद्धार के लिए वामन रूप धारण करने का 5वां अवतार लिया था और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, हे प्रभु, आपने महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता और आपने वामन रूप कैसे धारण किया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने भगवान विष्णु देवता की रक्षा करने के लिए वामन अवतार धारण करके इस छोटा ब्राह्मण के बालक के रूप में राजा बलि के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वामन भगवान ने बलि के 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि बहुत ही दानी और पूरी खुशी के साथ वह दान देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को यह बात पता चल चुकी थी कि यह भगवान विष्णु की लीला है। उन्होंने राजा बलि को अवगत भी कराया, परंतु राजा बलि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा बलि ने वामन रूप भगवान श्री हरि विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। राजा बलि ने इस तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने उस संकल्प को ग्रहण किया। तब मैंने एक पग पृथ्वी और दूसरे स्वर्ग लोक में रख दिया। तब राजा का हाथ पकड़ के मैंने कहा, राजन, मैंने एक पग से ही पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लिया। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक चला गया। राजा बलि की इस दानशील तथा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के अधिपति बने रहेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश किया। इस योग निद्रा को चतुर्मास कहा जाता है, जो देवशयनी एकादशी के शुरू होकर देव उठनी एकादशी तक चलता है। जल झूलनी एकादशी वह दिन है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और इस दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। व्रती को एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन लेना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए
और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या कोई तस्वीर को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। उस स्थान पर पीले रंग का या फिर लाल रंग का कपड़ा अवश्य रखें। पीले फूल, पीले फल, तुलसी पत्र, पंचामृत आदि से भगवान की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रती चाहे तो निर्जला व्रत भी कर सकता है या फलाहार लेकर भी व्रत कर सकता है। व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु का भजन और कीर्तन और जागरण करने से विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दे, फिर स्वयं व्रत का पारण करें। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी लीलाएं अद्भुत हैं। आपने इस कलयुग के प्राणियों के कर्तव्य के बारे में बताया है कि जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी का क्या महत्व है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति रखता है या व्रत की कथा को पठन या श्रवण करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के दिन आप श्री हरि विष्णु की हृदय से पूजा अर्चना करें और इस कथा को पठन या श्रवण अवश्य करें। श्री हरि नारायण आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अंततः आपको इस कलयुग के पाप से भी मुक्ति दिलाएंगे। इस व्रत को सिर्फ धारण करने से ही, संकल्प लेने से ही आप पाप मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जलझूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये कथा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।